नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में कलेक्ट्रेट में आज ही के दिन यानी 10 जून को एक ऐसा अग्निकांड हुआ था जिसकी लपटों ने कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस को अपने शिकंजे में ले लिया था, जिसके बाद सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गए थे। एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हुई, कानूनी कार्रवाई भी हुई। आखिर 10 जून 2024 को कौन कर रहा था विरोध, क्यों भड़की थी आक्रोश की चिंगारी और क्या है मौजूदा हालात, ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की एक स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित बलौदाबाजार अग्निकांड, जिसने पूरे देश में प्रदेश की एक अलग ही तस्वीर दिखाई। ये वही 10 जून 2024 की तारीख थी जब बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस धू-धू कर जल उठा था। रायपुर से 130 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच सतनामी समाज के पूज्य गुरु घासीदास जी के बेटे बाबा अमरदास जी का समाधि स्थल है। यहाँ गुफा के बाहर एक जोड़ी जैतखम स्थापित है। पिछले साल 15 मई को कुछ उपद्रवियों ने दोनों जैतखाम को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद सनातनी समाज इतना आक्रोशित हुआ कि न्याय की मांग के लिए बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। इसके बाद जो मंजर यहां दिखा, पूरा प्रदेश उसे देखकर सहम गया। एक साल बाद IBC 24 की टीम इसी अमर गुफा तक पहुंची और ग्राउंड जीरो से वर्तमान हालात का जायजा लिया। हमारे साथी हैं सुनील, और सुनील से हम बातचीत करेंगे। सुनील, एक तो इस स्थान के बारे में बताइए, ये महत्व क्या है? बाबा गुरु घासीदास से जुड़े हुए हैं ये स्थल की महत्ता, और फिर उस वक्त जो हुआ था, आपने चूंकि डीप में कवर किया था, चीज़ें भड़की कैसे? पहले तो इस जगह के बारे में बताइए। देखिए, मान्यता ये है कि इस जगह को अमर गुफा कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो गुरु घासीदास बाबा जी हैं, उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने यहाँ पर तप किया था और यहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी। और इस गुफा को अपने आप में बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए भी मानते हैं क्योंकि ये गिरौदपुरी से बहुत करीब भी है। और यहाँ पर जोड़ा जैतखाम, जैसे अभी देख रहे हैं, ऐसे ही जोड़ा जैतखाम हुआ करता था। पिछले साल 15 मई को किसी अज्ञात लोगों के द्वारा ये दोनों जैतखाम को काट दिया गया। जैसे ही समाज के कुछ लोगों ने देखा कि जैतखाम कटा हुआ है, उसके बाद ये बात धीरे धीरे फैलती नज़र आई। समाज के प्रमुख यहाँ आए, जिले भर के जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो यहाँ आए और इस घटना को लेकर बेहद आहत थे उन लोग। और उसके बाद उन्होंने सीधा गिरौदपुरी चौकी का रुख किया, वहाँ पर जाके अपनी शिकायतें दर्ज कराई और इस पर अड़ गए, मांग के लिए अड़ गए, क्यों? चूँकि समाज का मामला था और किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाया गया था, तो निश्चित तौर पर समाज का आक्रोश उस टाइम पे जायज़ था। और जिसके बाद समाज के तमाम बड़े और कुछ बड़े गुरु यहाँ पर चौकी में आए और लगातार वहाँ पर मांग किए कि कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने आनन फानन में 2 ऐसे मजदूरों को गिरफ्तार किया जो बाहर के थे। इधर आसपास कुछ नहर लाइनिंग का काम चल रहा था, वहाँ के मजदूरों को पकड़ा गया और उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन समाज ने उस बात को नहीं माना। मतलब कुल मिला के समाज ने साफ तौर पर कहा कि ये फर्जी गिरफ्तारी इनकी की गई है। जिसके बाद समाज के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, जितने भी जिले के बाहर के, वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित होने लगे, चूँकि उनको त्वरित कार्रवाई चाहिए था। उन्होंने जांच की मांग की, सरकार से जांच की मांग की, लेकिन जांच भी बहुत लेट लतीफ़ शुरू हुआ और अंततः ये हुआ कि समाज के सारे लोग एक साथ जुटे और 10 जून को ये बड़ा वारदात हुआ। चलिए, ये चीज़ें हैं और वो तस्वीर हमने दिखाई, ये अंदर की गुफा है। और देखिए, बहुत आपको व्यवस्था के नाम पे बहुत छोटी सी व्यवस्था, आपको इसी तरह से बस एक किसी तरह से काम चलाओ टाइप की वायरिंग यहाँ पर की गई है। कुछ आपको वहाँ पे बिजली बोर्ड दिखाई देंगे, 1-2 लाइटें यहाँ पर जल रही है। गुफा तक जाने के लिए लोग अंदर जाते हैं, गुफा की दीवार को छू करके और प्रणाम करके आते हैं। समाज के लोग जो भी गिरौदपुरी आते हैं, अमूमन सबकी कोशिश होती है कि वो यहाँ पर आए। और एक आपको यहाँ पर बैनर पोस्टर इसी तरह से दिखाई देगा कि गुरु घासीदास बाबा हैं और उनके साथ में गुरु अमरदास बाबा जी उनको कहा जाता है। उनके गुरु घासीदास बाबा के पुत्र हैं अमरदास बाबा, और उनकी समाधि स्थल के तौर पे ही ये अमर गुफा कहा जाता है। और यहाँ पे जोड़ा जैतखाम ये सामने आप देख रहे हैं। सवाल ये है कि 1 साल के बाद में सुरक्षा को लेकर के आखिर क्या किया गया,
क्या कुछ चीज़ें बदल दी गई, क्या कुछ व्यवस्थाएं बना दी गई, तो आपको शायद उसका आंसर मिलेगा ना, क्योंकि आज भी बस ऐसे ही है, एक जंगल में सुनसान सी जगह पर ये चीज़ें स्थित हैं। आपको दिन में भी यहाँ पर कोई समाज के संत या फिर कोई ऐसे पुजारी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। हम जब पहुँचे तो भी कोई नहीं है, बस कभी कभी जो समाज के भक्त हैं, जो गिरौदपुरी आते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं और किसी तरह से चढ़ के उतरते हैं। सामने देखिए, अभी भी एक जत्था यहाँ पर आया हुआ था और दर्शन करके वो नीचे गया है। और जो जगह है नीचे से ऊपर तक आने की, वो भी एकदम बैरन है, कोई सीढ़ी नहीं है, पत्थरों के बीच से आप किसी तरह से संभालते हुए आप यहाँ पर आते हैं। अब हम सीधे पहुंचे बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट, जो अग्निकांड का सबसे बड़ा शिकार था। क्या प्रशासन ने इस घटना के बाद कोई सबक लिया? क्या यहाँ व्यवस्थाओं में कुछ सुधार आया? हम अभी मौजूद हैं बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में और वो तस्वीर हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक साल पहले क्या हुआ था, क्या कुछ तस्वीरें बदली, उस घटना से सीख लेते हुए जिला प्रशासन ने कोई चीज़ सुधारी या नहीं, उसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस बिल्डिंग के जिस हिस्से में हम मौजूद हैं, वही हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। यानी सामने देखिए, ये कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है और ये जो हिस्सा है, ये SP ऑफिस के छोर का हिस्सा है। वो तस्वीर, वो जो चिन्ह है, वो अभी भी आपको दिखाई देंगे उस अग्निकांड का। ये सामने देखिए, दोनों बिल्डिंग में, ये पुरानी बिल्डिंग थी और उसके आगे एलिवेशन के लिए जो प्लास्टिक मटेरियल था उसका इस्तेमाल किया गया था। ये सामने देखिए, ये UPVC बोर्ड जैसा है और चूंकि आग लगी थी तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आग भड़की थी। और आप यहाँ पे शीशे के टुकड़ों को देखिए, जो पत्थरबाजी हुई थी जिसमें शीशे टूटे थे, उसके बाद तोड़ करके जब रेनोवेशन का काम हुआ तो रेनोवेशन वाला हिस्सा आपको अलग ही दिखाई देगा। ये सामने देखिए, इस वाले एलिवेशन को सिर्फ कलर कर दिया गया है ब्लू से, लेकिन वो जो UPVC सीट थी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी जिसकी वजह से आग भड़की, वो अब यहाँ पर नहीं लगाई गई है। तो रेनोवेशन उस बिल्डिंग का की जो दो तस्वीरें हैं आपको सीधे दिखाई देगी। और हमारे साथी बलौदाबाजार से जो कवर करते हैं, उस दिन जो आपकी घटना की रिपोर्ट दिखाई थी, सुनील हमारे साथ है। सुनील, एक साल हो गए अग्निकांड में लापरवाही आई थी, हमने तब भी एक साल पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी कि इस बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, वो जो एलिवेशन के चक्कर में UPVC का इस्तेमाल कर लिया आपने, उससे आग भड़की। उसके बाद ये लोग सुधरे, कुछ व्यवस्थाएं बदली, आपने क्या देखा? देखिए, घटना को साल भर हो गए, आज ही के दिन ये घटना हुई थी। और जिस तरीके से जो सेफ्टी पहले भी अपनाना चाहिए था, शायद उस समय सेफ्टी होता तो इतनी बड़ी जो आगजनी है, शायद उससे कहीं ना कहीं राहत मिल पाया जाना था। लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन में आप देखेंगे, कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी सिस्टम जो होना चाहिए वो बिल्कुल तरीके से नहीं लगा पाए। और अभी भी फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं, बिल्कुल अभी भी नहीं लगा है, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हम उसको देख भी लेते हैं। देखिए, इसी बिल्डिंग में हम आप जो एंटर कर रहे हैं, ये जो उस बिल्डिंग का SP विंग है, SP ऑफिस यानी पुलिस वाला जो विंग है, उसकी तरफ से आए। और जब आगजनी शुरू हुई थी तो सबसे पहले आग इसी तरफ से भड़की थी। और जब हम एंटर करते हैं, आपको रंगाई पुताई अच्छी नज़र आती है, कोई आपको चिन्ह ऐसा दिखाई अब नहीं देगा कि इस बिल्डिंग को कभी आग के हवाले कर दिया गया था। और जब आप एंटर करेंगे यहाँ पर, वो SP ऑफिस का सेटअप आपको ज़रूर नज़र आएगा। इस ऑफिस में एक साल पहले हमने रिपोर्ट दिखाई थी, पूरी तरह से जला हुआ था, धुआं था। लेकिन जब छत पे ऊपर देखेंगे तो सरकारी भवनों में जो फायर ऑडिट होती है, फायर फाइटिंग सिस्टम होती है, वो अभी भी आपको नज़र नहीं आएगा। कैमरे ज़रूर लगा दिए गए हैं, लेकिन वो जो फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए था, वो अभी भी कहीं भी आपको कोई पाइप जाता हुआ, गुजरता हुआ नहीं दिखता है। एक साल हो गए उस घटना के बाद में, उसे हो जाना चाहिए था। तो इसको देख करके तो ऐसा ज़रूर लग रहा है कि जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, कम से कम उस घटना की सीख लेते हुए उस घटना से और कोई बदलाव कर रहे हो, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने पड़ताल की बलौदाबाजार अग्निकांड केस की। आखिर इस केस में अभी तक क्या हुआ है? पुलिस प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए इसे कितनी रफ्तार से पूरा किया है? अभी तक क्या अपडेट है जांच का? पुलिस विभाग के जिम्मेदारों से बातचीत की IBC 24 की टीम ने। गत वर्ष 10 जून को एक हिंसक घटना इस डिस्ट्रिक्ट में हुई, जिसमें कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस तक भी प्रभावित हुए। और समस्त घटनाक्रम को देखते हुए उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उसके बाद में की गई, इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs, इन टर्म्स ऑफ अरेस्ट
और वो एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है। द केसेस आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। बलौदाबाजार अग्निकांड के 1 साल पूरे हो गए हैं और 1 साल में क्या कुछ बदला, क्या कुछ कार्रवाई हुई, इस पे बातचीत करेंगे। शहर के एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह सर हमारे साथ हैं। चूँकि आपने उस घटना को भी देखा और 1 साल से पूरी इन्वेस्टिगेशन में आप पार्ट रहे हैं, महत्वपूर्ण कड़ी रहे। क्या कुछ हुआ सर 1 साल में? जो आरोपी थे, कितने एफआईआर, कितने अरेस्टिंग, कितने की सज़ा? उसमें 10 एफआईआर हुई उस घटना में, जो आगजनी घटना हुई थी। 10 एफआईआर अलग अलग स्पॉट्स के हिसाब से उसमें एफआईआर की गई। उनमें कुल मिलाकर 192 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें ट्रायल पे, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, इसलिए उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया बेल का। उनकी बेल लोअर कोर्ट से भी नहीं हुई, हाई कोर्ट से भी नहीं हुई, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली उनको। मेरिट के बेसिस पे नहीं मिली क्योंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, इसलिए उन लोगों को बेल मिली अभी। तो अभी उसमें जितने लोग हैं सभी लोग बेल पे बाहर हैं और बाकी अभी ट्रायल जो है वो शुरू होने वाला है। इस मंथ के सेकेंड वीक से ट्रायल शुरू हो जाएगा। चूँकि प्रदेश के इतिहास में वो अपने आप में वो बहुत बड़ी घटना थी। ट्रायल शुरू ना होने की वजह क्या पुलिस पे भी आती है कि अगर वो देर से शुरू हो गई या अगर जल्दी हो जाता तो शायद अब तक दोषियों को सज़ा भी मिल जाती? हमारा काम चालान पेश करना था। चालान हम लोगों ने जो 2 महीने का टाइम था उसमें पेश कर दिया था। जब भी 90 दिन का टाइम होता है, हम लोगों ने 2 महीने में ही लगभग चालान पेश कर दिए थे। कुछ लोग 1 साल के बाद सर सच्चाई क्या है उस घटना? वो क्या घटना सिर्फ वो त्वरित ऐसी चीज़ें थी या फिर इसमें कोई बाहर से भी लोग आए हुए थे, एक बड़े लेवल पे उस साजिश को करके अंजाम दिया गया था? अभी तक जो हमने देखा, इसमें उपद्रवी लोग जो थे, जो ऑर्गेनाइज़र थे मेन इसमें, किशोर नौरंगे, दीपक धृतलरे, जो यहाँ लोकल थे, इसके अलावा बाहर से भी लोग आए थे और ये ऑर्गेनाइज्ड इवेंट नहीं था। कुछ लोग इस मंशा से आए थे, जो हमारी विवेचना में आया है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा उपद्रव करना है कि इसकी गूंज बहुत बड़ी हो। और उसके बाद जो हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, किसी कंट्रोल में मूवमेंट रहा नहीं। और इसमें जो बाहर से लोग आए थे, उन लोगों ने, बाहर से मतलब ज़िले से बाहर बोल रहा हूँ, ज़िले से बाहर जो लोग आए थे, हम लोगों ने टावर डंप में भी देखा, वही लोग अधिकतर जो तोड़फाड़ की घटना है उन लोगों के द्वारा की गई थी। उनमें से कई लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको अरेस्ट भी किया गया है। उसमें से कई लोग अभी भी फरार हैं, उनकी खोजबीन चल रही है और कई लोगों का अभी नाम नहीं आया है। अभी सीसीटीवी फुटेज अभी लगातार उसमें चल रहा है। हम लोग पूरा टेक्निकल एनालिसिस अभी लगातार चल रहा है, इसीलिए 173(8) में खोला गया है। कोई नया एविडेंस आएगा, कोई नए आरोपी आएंगे तो उनके भी नाम खोल के उसमें जोड़े जाएंगे। पुलिस के जवान अधिकारी भी उस घटना में घायल हुए थे, वो भी एक चुनौती रही। संपत्ति का भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें हमने उसी समय रिपोर्ट किए थे। कलेक्ट्रेट के ऑफिस में भी काम करने वाले ऐसे लोग थे जिनके इंश्योरेंस तक नहीं थे। कई सारे लोग इस बात से भी नाराज़ मायूस थे कि उनकी भरपाई कैसे हो पाई। क्या उस दिशा में भी आप हेल्प कर पाए, कुछ कर पाए? 257 गाड़ियाँ टोटल जलाई गई थी यहाँ पे, और वो केवल कलेक्ट्रेट के स्टाफ की नहीं, पब्लिक की भी थी। एक आदमी जो रजिस्ट्री कराने आया था, उसकी गाड़ी जला दी गई, उसके गाड़ी में 6 लाख रुपए कैश था, वो भी जल गया। ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हुआ। तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी कदम उठाए। हम लोगों ने जल्दी से रायपुर से टीम बुलाई गई एक्स्ट्रा, जिसने मैकेनिकल मुलाहिजा किया कितना नुकसान हुआ। नुकसान बना के हम लोगों ने उसको चालान में भी लगाया है। उसके अलावा जो रिपोर्ट जाती है वो कलेक्टर साहब को भी रिपोर्ट दी गई, इसके हिसाब से उन लोग को मुआवजा जल्दी मिलने में आसानी हो। तो 1 साल और 1 साल के बाद कुछ चीज़ें बहुत हद तक सुधर गई है, लेकिन आज भी आरोपी को सज़ा नहीं मिल पाई है। ट्रायल जल्द शुरू होगा। पुलिस कह रही है कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड की है। अगर वैसा होता है तो आरोपी को सज़ा भी उसी स्तर पे मिले, ये कोशिश है जिस स्तर पे ये बड़ी घटना हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका क्या रही? क्या उसकी जांच सही दिशा में जा पाई? कहीं कोई चूक तो न हुई? इन सभी कानूनी पहलुओं पर हमने बात की कानून के जानकारों से। बलौदाबाजार कांड के 1 साल पूरे हो गए हैं और कानूनी प्रक्रिया क्या रही, कहाँ तक केस पहुंचा, क्या दूसरा रास्ता भी हो सकता था, केस तेजी से भी आगे बढ़ सकता था, इन सब मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। अनादि मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बलौदाबाजार के अच्छे बड़े वकील हैं, और सबसे बड़ी बात कि उस घटना में जो गिरफ्तार हुए या जो आरोपी कह सकते हैं, तो करीब 33 ऐसे आरोपियों का केस इन्होंने लड़ा है। साथ साथ में जो देवेंद्र यादव विधायक कांग्रेस, वो जो पकड़े गए थे, उनके भी केस आप ही ने लड़ा है। काउंसिल में आए हूँ। आप ही हैं। हाँ। अच्छा अनादि सर, ये बताइएगा, चूंकि आप तो आरोपी के वकील हैं, एक पार्ट वो हैं, मैं कानूनी पहलू पे आपसे बातचीत करूंगा कि जो घटना हुई, पुलिस 1 साल करीब हो गए, 1 साल सारे के सारे आरोपी निकल के आ गए, सभी बेल पे आ गए, लेकिन घटना जितनी बड़ी थी, क्या पुलिस के स्तर पे कोई चूक रह गई कि अभी तक कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ, किसी को सजा नहीं मिल पाई?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या है, घटना ऐसी थी कि इसमें कोई एक निश्चित बलौदा नगर के अकेले के आरोपी नहीं थे। इसमें छत्तीसगढ़ के बहुत से जिलों से आए हुए लोग थे जो कि इस घटना में संलिप्त थे। तो उनको खोजने में, उनको लाने में, प्रकरण बनाने में इसमें पुलिस को टाइम लगा है। लेकिन पुलिस की जो अवधि थी चार्जशीट पुटअप करने की 90 दिन, उसके भीतर पुलिस ने प्रत्येक प्रकरणों की चार्जशीट पुटअप कर दी। तो आप इस स्तर पे, कानून के स्तर पे, आप पुलिस को कम से कम क्लीन चिट दे रहे हैं कि उसने कोई लापरवाही नहीं, पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं हुई, अपनी तरफ से बरती है। ये शासन भी अपने पक्ष को बहुत अच्छे से रखने के लिए एक इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है, जो कि प्रोसिक्यूटर नियुक्त हो चुके हैं और वो पूरे केस की मतलब पैरवी राज्य शासन की ओर से कर रहे हैं। मिस्टर देशपांडे जी हैं जिनको राज्य शासन ने नियुक्त किया है। प्रकरण में आरोप निर्धारित हो चुके हैं सभी अभियुक्तगण के। बतौर वकील आप लोगों ने भी आक्रोश जताया था कि ऐसी घटना हमने कभी नहीं देखी और इसमें दोषियों को सजा मिलनी चाहिए थी, जल्दी मिलनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाया। जो अपने कानून की प्रक्रिया है उसका न्यायालय बारीकी से पालन करता है और उस प्रक्रिया के आधार पर ही किसी भी प्रकरण का निराकरण होता है। ट्रायल नहीं शुरू होने का कोई कारण नहीं, ट्रायल तो आरोप लग गया है, आरोप लग गया है। ट्रायल लगभग स्टार्ट होने की कगार पे है, स्टार्ट होने की कगार पे है। समर वेकेशन हो गया जिसके कारण थोड़ी सी 1 महीना खिसक गया, नहीं तो अब तक तो ट्रायल चालू हो जाता। समर वेकेशन के कारण जो विलम्ब हुआ है वो थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। तो अब इतने सारे केस हैं, इसमें बहुत सारे साक्षी हैं, न्यायालय में और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। इसीलिए कह रहा था कि क्या इसको स्पेशल कोर्ट नहीं भेजा जा सकता था या फास्ट ट्रैक में नहीं, सभी प्रकरणों को एक ही न्यायालय में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के कोर्ट में संस्थित किया गया है विचारण के लिए। बलौदाबाजार अग्निकांड के बाद सतनामी समाज सरकार और प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए बैठा है, इसके लिए हम सतनामी समाज के राज महंत जी से विस्तार से बातचीत के लिए पहुंचे। बलौदाबाजार कांड के 1 साल पूरे हो गए हैं और अब हम बातचीत कर रहे हैं सतनामी समाज के राज महंत जी से जो कसडोल में है। हम उनसे पहले परिचय करा दें आपका। सर थोड़ा सा परिचय बता दें अपना। मैं मोहर साहजय राज महंत छत्तीसगढ़ गिरौदपुरी धाम एवं पूर्व अध्यक्ष सतनामी कर्मचारी कल्याण समिति कसडोल जी। 1 साल चूँकि पूरे हो रहे हैं, उस घटना को लोगों ने देखा, बहुत सारे सवाल हुए, उपजे और जवाब भी मांगने की कोशिश हुई। जो घटना हुई 1 साल के बाद, अब जब वो शांत है, थोड़े से स्थिर तरीके से सोचने का वक्त है, क्या हो गया था ऐसा जो नहीं होना चाहिए था उस घटना में भी, और जो बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में कांड हुआ वो भी, क्या नहीं होना चाहिए था? अमर गुफा गिरौदपुरी धाम जो जैत खाम को जो असामाजिक तत्व के लोग क्षति जो पहुँचाए वो बहुत ही निंदनीय है। समाज के लोग मैंने 2 बार 3 बार वहाँ एकत्रित हुए गिरौदपुरी धाम में, शासन का ध्यान आकृष्ट मैंने कराए और पूर्व योजना के तहत अल्टीमेटम दे करके बलौदाबाजार 10 जून को सभा जो हुई, सभा शांतिपूर्ण ढंग से मैंने हो रही थी। कुछ असामाजिक तत्व के बाहरी व्यक्ति मैंने आ करके मैंने जो आगजनी कांड को अंजाम दिए जो कि बहुत ही निंदनीय है, लेकिन कथनी और करनी मैंने किया किसी ने, और फंसने की जब बारी आई तो सतनामी समाज के निर्दोष लोग उसमें मैंने फंसे हैं और 50% व्यक्ति वो जो है कर्मचारी हैं। कोई भी कर्मचारी मैंने इस तरह से कांड में लिप्त हो या कोई असामाजिक मैंने घटना हो, इसको कभी नहीं चाहता। तो हम चाहते हैं कि ये जो 10 जून की जो घटना है, साल वर्ष पूरा हो चुका है, काफ़ी दिनों तक जो 8 महीना 9 महीना लोग जो है अंदर थे वो भी बेगुनाह, तो जितने भी हमारे सतनामी समाज के जो बेगुनाह व्यक्ति हैं उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। अमर गुफा की सुरक्षा क्या हो, वहाँ पे कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस लिहाज से क्या सरकार ने कोई कोशिश की, समाज की तरफ से क्या कोई कोशिश की गई, और अगर की गई तो क्या वो संतोषजनक है? मैंने 1 वर्ष के बाद भी अमर गुफा जस के तस पड़ा हुआ है। जो जैत खाम काटा गया था
तो पुनर्निर्माण हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो घेराबंदी होना चाहिए, वहाँ का जो महत्व जो है लोगों को समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए, तो अभी भी उस तरह से कोसों दूर है। महंत जी ने, राजमहंत जी ने बताया और ये कहा कि निर्दोष जो भी है उनको अब ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, उनको रिहा कर देना चाहिए, और जो दोषी है, असल दोषी है, जिसके खिलाफ सबूत मिलते हैं, जिसके खिलाफ प्रमाण है, तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी संपत्ति से भी नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। और ये भी कि समाज शांति प्रिय है, हमारा राज्य शांति प्रिय है। जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लेके जिस तरह के सेंटिमेंट्स थे, लगातार सभी समाज स्तर पे और सभी ऑर्गेनाइजेशंस से लगातार बातचीत और वार्तालाप प्रशासन और पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की गई है और वर्तमान में हमारे यहाँ पे स्थिति जो है काफ़ी सामान्य है। कुल मिलाकर बलौदाबाजार अग्निकांड का 1 साल बीत गया, लेकिन व्यवस्थाओं से लेकर कानूनी कार्रवाई तक काफी कुछ अनसुलझा है, सवालों से घिरा है। वो पूरी घटना लोगों के जहन में अब भी ताजा है और उससे जुड़े सवाल अब भी सुलग रहे हैं। देखना यह है कि इन सवालों की गुत्थियों को पुलिस और प्रशासन की टीमें कब तक सुलझा पाती हैं। राजेश राज, IBC 24, बलौदाबाजार।